परमेश्वर ने इस सप्ताह भर हमें संभाला है और फिर एक बार वो हमें इस जगह पर लेकर आया है ताकि हम उसकी आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने जब हमारी उत्पत्ति की, उसने जब हमें बनाया, उसका यही कारण था कि वो हमारे साथ रहे और हम उसकी आराधना करें। स्वर्ग में भी जब हम देखते हैं तो उसकी जो दूत है वो 24 घंटे उसकी आराधना करते हैं, उसके गीत गाते हैं। हम इस बार खड़े होंगे और इस गीत के जो लास्ट पैराग्राफ है उसे हम और एक बार गाएंगे। हमारे हाथों को हम उठाएंगे
और पूरे मन से हम इस गीत को गाएंगे। प्रभु की स्तुति में हम दूसरा गीत गाएंगे, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हम जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो। है ना, ये पत्ते जो इस पेड़ से गिरते हैं वो भी ऐसे ही नहीं गिरते। हमें हमारे जीवन में सचमुच ही परमेश्वर की जरूरत होती है हर एक कदम पर। है ना, जो भी हम सोचते हैं, मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है ना। और वो क्यों मिलती है? वो सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। है ना, जो उसे समझते हैं और जिन्हें पता है कि हमें हर एक कदम पर परमेश्वर की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, हम ताली बजाएंगे, हमारे मनों को हम खोलेंगे और गाएंगे, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोई मेरी सूरत है। मुझे
खुदावंत खुदा हमारे आसमानी बाप प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस प्यार के लिए, उस दया के लिए प्रभु जी, और हर उस अच्छी बातों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी है प्रभु जी। प्रभु जी हर वक्त आप हमारे साथ होते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, और वो आप हमें देते हैं प्रभु जी। जब हम मांगते हैं प्रभु जी, आप देते हैं प्रभु जी। जब हम दुख और मुसीबतों में होते हैं प्रभु जी, तो हमें याद दिलाता है कि तूने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है प्रभु जी, तो हमें कभी भूलता नहीं है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो हर वक्त अपनी दया, अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है प्रभु जी, अपना प्यार हम पर बनाए रखता है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन नहीं सकते प्रभु जी, उन लोगों तक हम पहुंच सके ऐसा तो कर प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी इस वक्त आ रहे हैं प्रभु जी, रास्ते में है, तो उन्हें ठीक तरह इस जगह पर लेकर आ प्रभु जी। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं प्रभु जी, उन पर भी तो अपनी दया कर प्रभु जी, उन पर कृपा कर प्रभु जी, ताकि वो भी इस जगह पर आए और आपके वचन को सुनने वाले बन सके ऐसा तो कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी सेविका के लिए जो आज आपका वचन हमारे बीच लेकर आ रही है प्रभु जी, उस वचन पर हम चलने वाले बन सके ऐसा कर प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी सेविका के लिए कि पवित्र आत्मा से भरकर वो जो कुछ बोलेंगी प्रभु जी, उस पर हम कार्य करें ऐसा कर प्रभु जी। उस वचन के द्वारा तो हम सबों को छू ले प्रभु जी, ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आगे की सारी आराधना और समय हम आपके हाथ में देते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। Praise the Lord. Praise God. How are you all doing? All right. So before we begin, let's just have a quick word of prayer. Heavenly Father, Almighty God, we thank you, praise you, O Lord, for your mercy and your grace. Thank you, Savior, that you brought us here together, O Lord. Almighty God, thank you that your presence is here, Father. Almighty God, prepare our hearts and our minds to receive from you, O Lord. And prepare me, O my Savior, my God. You put your words in my heart, in my mind, in my mouth, O Lord Jesus. Make me speak only what you want me to speak, Father, not one word more, not one word less, O Lord. Thank you, my Savior and my God. Whatever word is spoken, O Lord, let it not be misunderstood in any way, O Lord. Let it not be misapplied, O Lord Jesus. Give our children the wisdom, O Father, to apply your word correctly according to your will, O Lord. The whole counsel of God. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, now, in Romans chapter 1, verse 17, the Apostle Paul says that herein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by his faith. The just shall live by faith. And also in 2 Corinthians chapter 5 verse 7 he says, we walk by faith and not by sight. Yes? और पौलुस कहता है रोमियो 1:17 में कि जो विश्वासी है, जो धर्मी है, वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। और 2 कोरिन्थियों 5:7 जब हम पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि उसके रूप को देखकर नहीं, पर हम विश्वास से चलते हैं। So what do you understand by walking by faith or living by faith? तो इसका मतलब क्या है कि हम विश्वास से चलना, इसका मतलब क्या होता है? Tell me. One line answers quickly. Love. To love God. Walking by faith is to love God. Okay. What else? It's to walk through the word of God and not we see. मतलब the outer circumstances are not the truth, but the word is truth. That is walking by faith. Perfect answer. The outer circumstances do not matter. What the word says is what matters, and you walk by what the Lord has spoken to you. Alright. और बाहरी परिस्थिति मायने नहीं रखती, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो ज्यादा मायने रखता है, और उसके द्वारा चलना ही विश्वास से चलना। Now, what were the three parts of the tabernacle? Do you remember?
outer court, inner court, let's call the inner court the holy place. Alright? Outer court, holy place, and the Holy of Holies. Alright? So, we're going to look at these three parts of the tabernacle and relate it to walking by faith. Alright? So, in the outer court, how much light is there during daytime? How much light is there? तो हम ये देखेंगे कि जो परमेश्वर का मंडप होता है उसके 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, अंदर वाला भाग और सबसे भीतरी भाग जो होता है वो परम पवित्र स्थान होता है। तो जो बाहरी मंडप है, सबसे बाहरी मंडप, उसमें कितना प्रकाश आता है? Yes. How much light is there during daytime? A lot of light, yeah. Just like this, maybe even more than this, since there's no roof there. Right? How much, when you're walking in the outer court, how much faith do you need? Can you walk? Do you need to walk by faith, or can you see where you're going? You can see where you're going, quite clear, right? So you can walk by sight when you're in the outer court. और क्योंकि बाहरी मंडप में अच्छा प्रकाश रहता है तो आपको विश्वास से चलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको सब साफ दिखाई दे रहा होता है, तो आप आराम से चल सकते हैं, अपनी आंखों से देखकर चल सकते हैं। And how many people are there in the outer court? Quite a few. How many voices do you hear? Quite a few. So in the outer court there's a lot of light. You can see clearly. You can see where you're going very clearly. You can hear a lot of voices. Alright? And you don't really need to walk by faith there. You can walk by sight. और आपको बाहरी मंडप में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, आवाजें भी होती हैं, इसलिए वहां पर चलने के लिए आपको मतलब अंदर के मन की नहीं बल्कि अपने शारीरिक आंखों से आप देखकर चल सकते हैं। So how do we relate this to faith? Now, you heard the term outer court Christians. Yes? Now an outer court Christian, okay, are you an outer court Christian or are you in the holy place or in the Holy of Holies? What do you say? तो हमने बहुत सारे बातें सुनी है कि जो बाहरी आंगन के मसीही होते हैं, तो आप बाहरी आंगन के मसीही हो या तो फिर आप अंदर के आंगन के मसीही हो। What do you say? You're moving, okay, you're moving inside, perfect. Now, there are 2 very good tests where you can check yourself whether or not you are an outer court Christian. और हम ऐसे बहुत सारे जांच पड़ताल अपनी कर सकते हैं जिससे हम समझ में आ जाएगा कि बाहरी आंगन के हम मसीही है या अंदर के आंगन के मसीही। Now when God speaks to you and He tells you to do something, what is your reaction? When God speaks to you and He tells you to do something, what is your reaction at that time? और जब परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो हमारा प्रत्युत्तर उसका क्या रहता है? Do we consult other people for confirmation? Yeah? हम लोगों से पूछते हैं कि क्या ये परमेश्वर की ही वाणी थी? Do we ask God for confirmation? हम परमेश्वर से कहते हैं कि तू मुझे पक्का बता के तू ही बात कर रहा है। So God gives you first confirmation. तो इसलिए परमेश्वर पहले बताता है, खातरी देता है। Then we ask for second confirmation. फिर दूसरी देता है खातरी। He gives that also. ये वो भी देता है। Then we ask for third confirmation. फिर वापस तीसरी बार देता है। And our confirmations are done such that through our confirmations we want to change the circumstances so that it's easier for us to obey God, right? और फिर ये जो खातरी हम लोगों से पूछते हैं कि ये परमेश्वर ही है, इससे हम क्या करते हैं? हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम परमेश्वर की बात मान लें। Why do we need so many confirmations in the outer court? हमें क्यों इतने सारे खातरों की जरूरत पड़ती है कि यह परमेश्वर ही है? Because there are so many other voices. क्योंकि इतने सारे आवाज हम सुनते हैं। Right? So there are so many voices, so we need to know which is the voice of God. तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ये सुनने की, ये जांच पड़ताल करने की कि यह परमेश्वर की ही आवाज है। And God gives you those confirmations. He honors that faith. और परमेश्वर इस विश्वास को मायने देता है, उसका आदर करता है और इसलिए वो खातरी भी देता है। But and okay, that's the first thing. You ask for confirmations. Second sign that you are an outer court Christian is when something goes wrong in life. What is your reaction at that time? और दूसरा ये हम जांच पड़ताल करके दूसरा ये बात से हम जान सकते हैं कि जब हमारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो जाती है या तो जैसा हम चाहे वैसा नहीं होता तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा रहता है? Do you start throwing tantrums? क्या हम चिड़चिड़ापन दिखाते हैं? Do you shout at God? क्या हम परमेश्वर पर चिल्लाते हैं? God, you don't love me. परमेश्वर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। How could you do this to me? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Everything is going all right with other people and why is nothing going right with me? If you do that, अगर हम ये करते हैं, you're an outer court Christian. तो फिर आप बाहरी आंगन के मसीही हो। Now, and God delays blessings not because He doesn't like you. He delays blessings because you are not yet ready for it. और परमेश्वर इसलिए देरी नहीं करता क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता। परमेश्वर इसलिए देरी करता है ताकि आप उस आशीष के लिए तैयार हो जाए।
And He wants you to have the best. और वो चाहता है कि आपको सबसे बेहतरीन मिले। Now, suppose there's a small child. Okay, a small child. और उसके घर में बिरयानी आने वाली है. But the child is very hungry and he starts crying. और ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा होता है और उसके घर में बिरयानी आने वाली होती है, लेकिन देर होती है तो वो रोने लगता है। Right? He starts crying. He starts throwing tantrums. और वो रोने लगता है और वो चिड़चिड़ा बन जाता है, हाथ पैर पीटने लगता है। The parents tell him, just wait for some time. Nice biryani is coming. और उसके माता पिता कहते हैं थोड़ी देर रुक जा, पक रही है। But the child does not want to wait. He's hungry. He wants it now. लेकिन वो बच्चा सुनने को ही तैयार नहीं है, कहता है मुझे अभी के अभी चाहिए। So what does the mother do? She says, okay, इतनी भूख लगी है, there's some खिचड़ी from yesterday, have that. और उसकी माँ कहती है since you're so hungry, कल की खिचड़ी पड़ी है, तू खा ले। Alright, that's what we also do sometimes, right? When God does not give us something, we start throwing tantrums, and we're not willing to wait. So God has to give us the second best. और इसलिए हम परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हमें अभी के अभी चाहिए होता है। हम भी हाथ पैर पीटते हैं और परमेश्वर से चिड़चिड़ापन करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तो तुझे बेहतरीन देना चाहता था, लेकिन अभी जो भी है उसे ले लो। And when others get the best, we say, Lord, you don't love me. How could you give me such substandard thing? Others are getting the best. और फिर अगर हमें ऐसी चीज मिलती है जो कुवत से नीचे होती है, तो फिर हम परमेश्वर से कहते हैं तू मुझसे प्यार नहीं करता, तूने ऐसी कैसी चीज मुझे दे दी, दूसरों को तो इतनी अच्छी दे दी। If that is what you do, you're an outward Christian. अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपका रवैया ऐसा है, इसका मतलब आप बाहरी आंगन के मसीही। So check yourself right now. Is this how you react? तो अपने आप को जांचिए कि क्या आपका प्रत्युत्तर ऐसा होता है। Alright, and how do you go ahead then? How do you leave the outer court and go into the holy place? तो हम बाहरी आंगन को छोड़ के अंदर वाला आंगन जो पवित्र स्थान है उसमें कैसे जाएं? Any ideas? Very quickly. How do you leave the outer court and go into the holy place? तो कैसे हम अंदर जाएं? बाहरी आंगन से अंदर वाले आंगन में कैसे जाना चाहिए? voice which God has given and be submissive. How do you align yourself to the voice of God? We have to be obedience. Obedience, yes. All right. Trust in God. Trust in God. Okay. Now let's say there's a person. That person is in the Lord for 10 years. Okay. When he started out in the Lord, he used to shout at God. He used to throw tantrums. और उदाहरण के तौर पर एक इंसान है, वो मसीह में आया है और 10 साल हो गए वो मसीही है, लेकिन शुरुआती दौर में जब वो नया मसीह में आया था तो वो परमेश्वर पर चिल्लाता था और चिड़चिड़ा था परमेश्वर की तरफ। And now he spends 10 hours a day in the presence of God. और अभी वो परमेश्वर की उपस्थिति में 10-10 घंटे बिताता है। And during those 10 hours, he still throws tantrums. और उस 10 घंटे में वो फिर चिल्ला पुकार करता है परमेश्वर। Has there been any change in him in 10 years? इन 10 साल में क्या कोई बदलाव हुआ उसके अंदर? No, right? नहीं। So, obedience and everything is great, but the most important thing is allow God to change you. हम आज्ञा वगैरह मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को अपने आप को बदलने दीजिए। Be transformed by the renewing of your mind. Allow God to change you. That's the most important thing. और अपने आप को बदलिए, अपना मन मस्तिष्क बदलकर, ये सबसे ज्यादा महत्व की चीज है और परमेश्वर को ये आपको करने दीजिए। And the people who are in the outer court, they can never experience the glory of God. They can see the glimpses of glory of God from far away, but they can never experience the glory of God. और जो बाहरी आंगन के लोग हैं, वो सिर्फ थोड़ी सी झांकी देख पाते हैं परमेश्वर की गौरव की, लेकिन पूरी तरह परमेश्वर का गौरव महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो बाहरी आंगन में होते हैं। All right, let's say you have started allowing God to change you, you're getting transformed, and you're moving ahead. और देखिए कि आप परमेश्वर को अपने आप को बदलने दे रहे हैं और आप उसके द्वारा आगे भी बढ़ रहे हैं। Now you enter into the holy place. और अभी आप पवित्र स्थान में गए हो। What do you see in the holy place? आप पवित्र स्थान में क्या देखते हो? First of all, it will take you some time to adjust to the less light. और पहली बात तो जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर कम प्रकाश रहता है, तो आपकी आंखों को वैसे तैयार होना पड़ता है कि कम प्रकाश में देख पाए। There's a lot of smoke there. और वहाँ पर धुआं होता है। Fragrant smoke. और सुगंधित धुआं होता है। And the only light there is from the 7 lampstands. और सिर्फ एक वो जो बत्तियाँ होती हैं जिसको मेनोरा कहते हैं, उसी की बत्तियाँ आपका वहाँ पर प्रकाश देती हैं। Now, how much faith do you need to walk in the holy place? और यहाँ पर कितने विश्वास की जरूरत है इस हल्के प्रकाश में चलने के लिए?
Definitely more than the outer court, right? और बाहरी जो आंगन है उससे तो ज्यादा ही लगेगा। So people who are in the holy place, तो जो लोग पवित्र स्थान में रहते हैं, when God speaks something to them, जब परमेश्वर उनसे कुछ बात करता है, they won't go to others for confirmation. वो दूसरे लोगों से उसका खातरी लेने के लिए या तो फिर परमेश्वर ने यही कहा ये पूछने के लिए कभी नहीं जाते। Because the only light we see is the seven lampstands. क्योंकि वो जो 7 बत्तियां होती हैं परमेश्वर के भवन में, उसके प्रकाश के द्वारा वो देख पा रहे हैं। They need confirmation only from the sevenfold Spirit of God. और उस मोमबत्ती के द्वारा वो परमेश्वर की आत्मा से पूछ लेते हैं। Alright, they only need confirmation from the sevenfold Spirit of God. और परमेश्वर की 7 आत्माओं द्वारा वो परमेश्वर की बात जान लेते हैं। For example, Gideon. जैसे कि Right now, an angel came and spoke to him face to face. अभी एक दूत आया उनसे आमने सामने बात की। But that was not enough for Gideon. लेकिन ये काफी नहीं था। He did not go to others for confirmation. He spoke directly to God for confirmation. उसने दूसरों से जाकर ये नहीं पूछा कि आप परमेश्वर ही था क्या, लेकिन उसे खुद परमेश्वर से पूछा कि क्या ये तू ही है। And God honored that faith. और परमेश्वर ने उसका आदर किया, उस विश्वास का। Alright. So very quickly, let's say you leave the holy place and you enter into the holy of holies. अच्छा, अभी आप पवित्र स्थान को छोड़कर परम पवित्र स्थान के अंदर जा रहे हो। How much light is there in the holy of holies? वहाँ पर कितना प्रकाश है? There's no light. There are no lamps, nothing. Right? वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता, वहाँ पर अंधकार होता है क्योंकि वहाँ पर मोमबत्ती या दिया कुछ भी नहीं। How many people are there in the holy of holies? कितने लोग रहते हैं वहाँ? Nobody. कोई नहीं। It's just you and God. वहाँ पर सिर्फ आप और परमेश्वर। There's no light. There is no light. वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है। There are no other voices. कोई आवाज नहीं है। So when God speaks to you, तो जब परमेश्वर बात करता है, you know and you know and you know that it is the voice of God. आप जानते हो और ये बहुत अच्छी तरह से जान लेते हो कि ये परमेश्वर का ही आवाज है। You don't need any confirmations. आपको किसी ने खातरी देने की जरूरत नहीं है। And to enter into the holy of holies, और परम पवित्र स्थान में जाने के you लिए have to walk in darkness आपको अंधेरे में चलना पड़ेगा, completely by faith. पूरी तरह विश्वास को लेकर। Now in 1 Kings chapter 8 verse 12, King Solomon said that God dwells in a dark cloud. और 1 राजाओं 8:12 में सुलेमान ही कहता है कि यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। Why does God live in a dark cloud? परमेश्वर घोर अंधकार में क्यों वास करता है? What do you think? क्यों? Why does God live in a dark cloud? परमेश्वर घोर अंधकार में क्यों वास करता है? God is light, yes? परमेश्वर प्रकाश है, Why does he have to live in a dark cloud? तो वो घोर अंधकार में क्यों रहता है? Any ideas? कुछ कल्पना है? The light is so bright that we cannot see the light. Yes, to hide his glory. To hide his glory. Yeah? Because not everybody can bear the glory of God. उसका गौरव छुपाने के लिए, क्योंकि सभी लोग उसके गौरव को देखकर जी नहीं पाएंगे। Now when Moses went up to Mount Sinai, God was in a dark cloud. He was at the top of the mountain and he was in a dark cloud. और जब मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ा तो परमेश्वर ने अपने आप को घोर अंधकार के जो बादल है उसे घेर लिया था। So Moses had to walk through that deep dark cloud to reach the presence of God. तो इसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मूसा को उस घने अंधेरे बादल में से गुजरना पड़ा। And he had to climb up a mountain through that darkness. और उस पर्वत पर को चढ़ना पड़ा, उस अंधेरे में से चढ़ना पड़ा। He had to walk completely by faith. सिर्फ विश्वास को पकड़कर ही वो उसने ये कार्य किया। Alright, so okay, very quickly I'll just try to wrap up. Now, when okay, so you walk completely by faith to reach the Holy of Holies, and in the Holy of Holies, you walk by faith. There's no place for tantrums. There's no place for confirmations, because when you're in the Holy of Holies, God will then give you some urgent assignments. He won't have time to give you confirmations. और परमेश्वर को वक्त नहीं होता किसी चीज की पुष्टि देने के लिए, लेकिन आपको पूरी तरह से परम पवित्र स्थान में विश्वास को ही लेकर चलना पड़ता है। आप परमेश्वर से किसी भी बात की पुष्टि नहीं मांगते। And once you are in the Holy of Holies, और जब आप परम पवित्र स्थान में रहते हो, or even when you're in the holy place, और जब आप पवित्र स्थान में भी रहते हो, don't you dare behave like an outer-court Christian. Don't you dare behave like an outer-court Christian. और आप बिल्कुल भी बाहरी आंगन के मसीह जैसे काम मत करिएगा। Now, for example, Zechariah, the father of John the Baptist. और जैसे उदाहरण के तौर पर जकरयाह जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का पिता था।
He was standing in the holy place offering incense to God. और वो परम पवित्र स्थान में रुका हुआ था और वो परमेश्वर को धूप जला रहा था। And an angel came, the angel Gabriel came and spoke to him. और परमेश्वर का दूत गब्रिएल वहाँ पर आया और उसने जकरिया से बात की। And Zechariah asked, how is this possible? He doubted. और जकरिया ने पूछा कैसे हो सकता है? उसने अविश्वास दिखाया। And immediately he was struck mute. He was dumb. और तुरंत उसकी वाचा चली गई, उसे गूंगा कर दिया गया। Another example is the man of God in 1 Kings chapter 13. और दूसरा उदाहरण ये लेते हैं पहला राज्य 13 अध्याय में। Now God has spoken to this man of God to go and speak to the king. और परमेश्वर ने इस परमेश्वर के दास से बात करी कि तू अभी जाके राजा से कुछ कहेगा। And he said, on your way there, don't speak to anybody else. Don't wait. Don't even stop. And once you've spoken to the king, come back the same way. Don't take any other way. Don't wait. Don't stop. Don't speak to anybody. और उसे ये कहा गया कि तू सीधे रास्ते से जाना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल नहीं रुकना, जाके अपना काम करना और उसी रास्ते से सीधे वापस आना बिना किसी से बात किए। But on the way back, लेकिन वापस आते वक्त another man came and spoke to him and said, I am also prophet of God. God told me that you can come and eat with me. और रास्ते में उसे एक इंसान मिला, उसने कहा मैं भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ और परमेश्वर ने मुझे भेजा ये कहकर कि तुझे मेरे साथ चलकर खाना खाना है। And this man of God, he listened to this prophet. और इस परमेश्वर के दास ने इस भविष्यवक्ता की बात सुनी। So he went and ate with him, and when he was leaving, तो उसने उसके साथ जाकर खाना खाया और निकलते समय a lion came and killed this man. एक शेर ने आकर, बब्बर शेर ने आकर इस परमेश्वर के दास को फाड़ दिया। He did not eat him, he did not eat his donkey, he just killed this man. और उस बब्बर शेर ने सिर्फ इस इंसान को मारा जिस गधे पर वो सवार था, उसे छुआ नहीं। So when you are in the Holy of Holies or even in the holy place, if you start listening to other voices, you are in great danger. तो जब आप परम पवित्र स्थान में होते हो और आप दूसरी आवाज़ों को सुनने लगते हो, तो ये आपके लिए बहुत दुखदायक बन जाता है। Now this was a false prophet, yes? The prophet that this man of God listened to, he was a false prophet. तो इस परमेश्वर के दास ने जिसकी बात सुनी, वो तो झूठा संदेशता था। वो सही नहीं था। What about the voices of true prophets then? तो फिर जो सच्चे परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते हैं, उनकी आवाज़ों के बारे में Should you also ignore the voices of true prophets of God? तो क्या हम उनकी आवाज़ को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए? What do you say? God has said to you something, and another prophet of God comes and says that's something that seems to be contradictory. और परमेश्वर की आवाज़ ने आपसे एक बात कही है, लेकिन कोई दूसरा भविष्यवक्ता आकर आपसे कुछ उसके उपरांत ही कहता है, उसके उल्टा कहता है। What should be your reaction then? तो फिर आपका प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? What do you say? क्या कहते? What do you say? Who do you trust more? The voice of God or the voice of the prophet? तो किसकी आवाज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे? परमेश्वर की आवाज़ पर या उस भविष्यवक्ता की आवाज़ पर आप ज़्यादा ध्यान? Then God has spoken to that prophet also, right? God has spoken. लेकिन परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से भी तो बात की है। Now, do you remember last week Reverend Ritu said that you should check even prophecies that come from her. और पिछले सप्ताह रेवरेंड रितु ने ये कहा कि जो भविष्यवाणियाँ उनसे भी आती है, उनकी भी आप जांच कर लीजिए। Now, when we heard that, we said, "Arey, nahi, how can we check prophet? She's a prophet of God. How can we check her prophecy?" That was our reaction, right? तो हमारा प्रत्युत्तर ये था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर की भविष्यवक्ता है, हम उनकी आवाज़, उनका कहा कैसे हम जांचें? Then why did the Spirit of God lead her to say that? लेकिन पवित्र आत्मा ने उनसे ये कहने के लिए क्यों चलाया? All right. If you go to Acts chapter 21, we won't go there now. Acts chapter 21. Now Saint Paul was told by God to go to Jerusalem. और हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम 21वां अध्याय में परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस से कहा कि तुझे यरूशलेम जाना है। And all the people said it's very dangerous. Don't go there. और बहुत लोगों ने उससे कहा कि वो बहुत दुखदायक जगह है, वहाँ पर तुम्हें खतरा है, वहाँ पर मत जाना। And the prophet of God by the name of Agabus came and told him, if you go to Jerusalem, you will be arrested. और अगाबस करके एक संदेशक वहाँ पर आया, उससे कहा कि अगर तू वहाँ पर जाएगा तो तुझे बंदी बना लिया जाएगा। And what did Paul say? Paul still went to Jerusalem. और पौलुस ने क्या किया? पौलुस फिर भी यरूशलेम गया। Right, because God had spoken to him. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था।
and the prophecy of Agabus came to pass. और अगाबस की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई। Now, when God has told you to do something, and the prophet of God comes and tells you something else, he is not contradicting you. He is not contradicting the voice of God. He is just giving you a word of God so you can prepare yourself for what is to come. और जब परमेश्वर कोई वचन आपको देता है, भविष्यवाणी कोई बात बताता है, और परमेश्वर का दास या संदेशा अगर उसके विपरीत आपको बताता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग बता रहा है या परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन वो ऐसी चीज आपको इसलिए बता रहा है कि जो आने वाली चीज है वहां पर जाकर आप उसके लिए तैयार हो जाओ। Alright, is that okay? Make sense? So there is no contradiction in the kingdom of God. तो इसलिए परमेश्वर के राज्य में कोई भी उपरांत चीजें या विपरीत चीजें नहीं होती है। And another thing, let's say God has spoken to you and you start obeying it. और एक बात ऐसी भी होती है कि आप परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है और आप उसकी आज्ञा पर चल रहे हो, मान रहे हो, And then the circumstances change. और आपकी परिस्थिति बदलने लगती है, Things become difficult. मुश्किलें आती हैं, What's our reaction then? फिर आपका प्रत्युत्तर क्या है? Maybe it's not the will of God. Maybe I didn't hear God correctly. शायद ही परमेश्वर की इच्छा नहीं है, शायद मैंने ठीक से परमेश्वर को सुना नहीं, मैंने कुछ गलत सुन लिया शायद। God has said that He will make my way straight. परमेश्वर ने तो कहा कि वो मेरा मार्ग सीधा करेगा, Right? So maybe this is not God's will. तो शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं। Remember that story, right? Jackal and the grapes. Yeah? हमने गीदड़ और अंगूरों की कहानी सुनी है। Right? So we behave the same way. हम ऐसे ही काम करते हैं। Now God has said that He will make our way straight. He didn't say He will make our way easy. परमेश्वर ने कहा कि वो हमारा मार्ग सीधा करेगा, ये नहीं कहा कि सहज करेगा। Alright? So, once you have heard the voice of God, once you have started obeying Him, just ignore the circumstances. Alright? Those circumstances are for you to overcome and to grow. और जब परमेश्वर की आवाज आप सुनकर उस पर चलते हो और परिस्थिति मुश्किल आती है, तब ये नहीं कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि परमेश्वर उस परिस्थिति द्वारा आपको आगे बढ़ा रहा है, आपको प्रौढ़ बना रहा है, सिखा रहा है। And what you see on the other side is something you can't even imagine. और इस रास्ते के दूसरे छोर पर आपके लिए वो रखा गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Let me close with a story. It's not a story. It's actually happened. Back in Nasik, where I grew up, we had a boy named a nice boy. I won't tell his name because I haven't been able to contact him to get his permission to share this. So I won't tell you his name, but his testimony is quite powerful, at least for me. So this boy, he was a typical youngster. He was maybe 6 years older than me. Very nice boy, and he was a typical youngster. By the time he finished his 12th, he didn't know what he wanted in life. पढ़ाई खत्म करनी है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बस that's what he had in mind. और जहाँ पर अपोस्टल बड़े हुए नासिक में, वहाँ पर उनके साथ एक लड़का था, वो उनसे तकरीबन 6 साल बड़ा था, और वो जैसे बाकी के युवक होते हैं वैसे ही था. He didn't know what to do with his life after his education, so he was just going on. And when he was in first year, he fell ill. He got chicken pox. और जब वो अपने पहले साल में पहुंचा कॉलेज के, तो उसे चिकन पॉक्स हो गया. And it was quite serious, so he had to be admitted in the hospital. और वो इतना गंभीर बीमार हुआ कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. And in the hospital, the nurses and the medical staff took such good care of him that he knew that this is what he wanted to do. He knew that it was God's will for him to get into the medical profession. और जब वो वहाँ पर था, तो वहाँ की सेविका, नर्स और डॉक्टर ने इतनी अच्छी उसकी देखभाल करी कि उसे समझ आया कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़कर यही करना है, मुझे अस्पताल में काम करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है. But he didn't have enough marks to get into medical college, nor the money to do that. और उसको इतने गुण नहीं मिले थे कि वो कॉलेज में प्रवेश ले सके, और उसके पास उतना पैसा भी नहीं था फीस भरने के लिए. So the other option he had was become a male nurse. तो दूसरा एक पर्याय था उसके पास, वो था कि वो पुरुष नर्स बने. And back then, being a male nurse was not very well known. और उन दिनों में इसकी ज्यादा प्रचाती नहीं थी. But he decided that yes, this is what God wants me to do, and so he left his BCom. He had done his 12th science, so he left his BCom and he started preparing for his nursing entrance exam. और उसने क्या किया, वो तब बीकॉम कर रहा था, लेकिन उसने 12वीं साइंस उत्तीर्ण किया हुआ था, तो उसने अपना ये शिक्षण छोड़कर उसने अपना मार्ग बदल लिया और इसका एंट्रेंस जो प्रवेश की
परीक्षा थी उसकी तैयारी करने लगा। And nursing entrance exam is very tough. You have to be really good. और जो नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है वो बहुत कठिन होती है, आपको बहुत लगन से पढ़ाई करके उत्तीर्ण होना पड़ता है। So he dropped 1 year and he prepared for this exam. तो उसने 1 साल में उसकी तैयारी शुरू कर दी, 1 साल लिया। And his entrance exam was scheduled somewhere in I think June or July during the rainy season. और उसकी जो ये परीक्षा थी वो जून या जुलाई के महीने में तय थी। And the day before his exam, he fell ill again. He got very bad diarrhea. और एक दिन पहले उसे वो बहुत बीमार हो गया और उसे डायरिया हो गया। And his entrance exam, the entrance exam center was in some remote village far away. और उसकी जो ये परीक्षा की जगह थी जहाँ पर उसे जाना था वो बहुत दूर किसी गांव में था। And it was raining heavily. और बहुत बारिश हो रही थी। What would a normal person do? एक साधारण व्यक्ति क्या करेगा? Next time, maybe this is not God's will this time. वो ये सोचेगा शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो मैं अगले साल दे दूंगा। But this boy was no longer a normal person. लेकिन ये तो साधारण व्यक्ति तब तक था ही नहीं। He was a young man who knew his destiny. ये वो युवक था जो अपनी तकदीर पहचान गया था। So he got another friend from church. तो अपनी कलीसिया से एक दूसरे युवक को, उसे मित्र को बुलाया। Because he couldn't go by bus. क्योंकि वो बस से तो जा नहीं पा रहा था। Right. So, on his friend's Bajaj scooter, yaad hai, Chetak. On that, he went in heavy rain to that village. और जो पुरानी बजाज की स्कूटर आती थी उस पर बैठकर ये अपने दोस्त के साथ वहां पर परीक्षा देने के लिए उस गांव में गया। And along the way, every few minutes they had to stop, knock on the doors of strangers, beg them to allow them to use their washroom. और रास्ते में उसकी ये हालत हो गई थी कि लोगों के घर पर खटखटाकर उनका बाथरूम यूज करने की, टॉयलेट यूज करने की उन्हें मांग करनी पड़ी क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी उसकी। Somehow, in that way, he reached his exam center. और उसी हालत में वो अपने परीक्षा की जगह पर पहुंचा। He gave his exam. परीक्षा दी। He cleared the exam. उत्तीर्ण हुआ। And he got into a good college. और अच्छी कॉलेज में उसे प्रवेश मिला। And about 10-15 years ago, और 10-15 साल वो यूके गया। he got a job in a very nice hospital in a small village. और एक गांव में एक अच्छे अस्पताल में उसे वहाँ पर नौकरी मिली। He owns a 2-story house of his own. और उसे अपना एक 2 मंजिला घर भी बनाया है। With a garden in the front and garden behind. सामने बगीचा है, पीछे बगीचा है। And he's raising a wonderful family. और एक बहुत अच्छा परिवार वो बड़ा कर रहा है। And he's working at a job he loves. और जिस काम से उसे बहुत प्यार है वो काम वो कर रहा है। So all because he did not say that the grapes are sour. He said, I know what God's will is. No matter what happens, I will do what He has told me to do. और उसे ये नहीं कहा कि आपको खट्टे हैं, मुझे परमेश्वर की इच्छा पता है और चाहे जो भी परिस्थिति आए, जो करना पड़े, मैं वो करूँगा। So whenever you start obeying God, तो जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा मानने लगे, and things get difficult, और मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, ask yourself, am I a jackal or am I a human being created in the image of God? अपने आप से पूछिए क्या मैं गीदड़ हूँ या तो फिर मैं परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ इंसान। Because when you obey God, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो and you walk by faith, और आप विश्वास से चलते हो, the grapes are never sour. अंगूर कभी भी नहीं होते। God bless you. Let's all go to Psalms 24 verse 7. और भजन संहिता 24:7 हम पढ़ेंगे। It says, lift up your heads, you gates, be lifted up, ancient doors, that the King of glory may come in. हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। Today let's talk about doors and gates. आज हम दरवाजे और द्वार इनके बारे में बात करेंगे। Because doors and gates better open up to the people of God. क्योंकि द्वार और दरवाजे परमेश्वर के लोगों के लिए खुलने ही चाहिए। And you know the deep insight that Apostle gave us today, that the Holy of Holies is a place where you are only extracting the voice of God. There is no scope. That means you have shut every other door of information, and your door of information only for God is open. Only God can give you information, and that's the kind of people we are required in this season. और सच में अभी अपोस्टल ने जो इतना अच्छा हमें वचन दिया
दिया, बहुत गहरा वचन दिया कि जब हम परम पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर से ही जानकारी हमें चाहिए, ना कि दूसरी आवाज और दूसरे लोगों से आती हुई जानकारी। Doors and gates are very, very important for us physically in this world as well as spiritually. और द्वार और दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शारीरिक रीति से भी, मतलब इस नैसर्गिक दुनिया में, और आत्मिक रीति से भी। You can't enter a natural door if it's shut for you. अगर नैसर्गिक दुनिया में भी अगर आप किसी दरवाजा अगर आप पे ऊपर लगाया गया हो तो आप अंदर कैसे जाओगे? A shut door means denial. एक बंद दरवाजा का मतलब होता है नकार, इनकार। So it is in the spiritual realm. Even in the spiritual realm, we need doors to be open for us. और आत्मिक दुनिया में भी हमारी बहुत जरूरत है कि हमारे दरवाजे खुले। And you know the beauty about the spiritual realm is everything spiritual dominates the natural. So if spiritually you are able to enter doors and realms, the natural doors and realms any which ways have to open up for you. Amen. तो जैसे नैसर्गिक जैसे अगर आत्मिक रीति से आपके लिए दरवाजा खुल जाएंगे तो नैसर्गिक दुनिया में भी आपके लिए दरवाजे खुल ही जाएंगे, क्योंकि जो आत्मिक है वो नैसर्गिक पर या शारीरिक पर हावी होता है। You need to have a spirit of discernment for your doors in this season. That means you need to know which door must open for me now. In this season, you've got to pray that Lord, give me the spirit of discernment so I will recognize my doors. Which is the door I need to enter? और आपको इस वक्त प्रभेद की आत्मा की बहुत जरूरत है, और उस आत्मा से पूछ लीजिए, परमेश्वर मुझे दिखा कि इस ऋतु में मेरे लिए कौन सा दरवाजा खुलना चाहिए। Another important factor is the timing. Am I waiting outside the door ready at the right time? Am I waiting outside that door which is about to open for me, all prepared and on time? और दूसरा महत्वपूर्ण घटक ये है कि क्या मैं उस खुलने वाले दरवाजे के सामने सही समय पर खड़ा हूँ और पूरी तैयारी के साथ खड़ा हूँ। Because doors never give you a prior notice before they open up for you. Watch this. You got to write this down. Doors never give you a prior notice before they open up. क्योंकि कोई भी दरवाजा आपको पूर्व सूचना नहीं देगा खुलने से पहले, तो आपको उसके लिए पहले ही तैयारी करनी है। So we must be like the wise virgins. What were the wise virgins doing? Ready. They were ready with oil in their lamps, all ready, waiting. Because they were wise enough to understand that we are not going to get a prior notice. It's our job to stand outside that door at the right time. और हमें उन होशियार कुमारियों की तरह होना चाहिए जो अपने दिए में तेल लेकर तैयार थी, क्योंकि उनको पता था कि हमें कोई पूर्व सूचना नहीं मिलने वाली है, तो हमें पहले ही तैयारी करके सचेत खड़ा रहना चाहिए, और हमें भी इसी प्रकार होना चाहिए दरवाजा खुलने से पहले। You know, many people get excited. Wow, thank God, at least I've entered the door. Wow, you know what, might be it took me long, but I've entered the door. You know, they're just happy because they've entered the door. और बहुत सारे लोग उत्साहित हो जाते हैं कि चलो मैं दरवाजे के अंदर तो आ गया, भले ही समय लगा लेकिन अंदर तो आ गया। But it's only when they enter that door, they realize that the spoil has already been taken by someone else. लेकिन जब वो अंदर आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि लूट तो कोई और ही ले गया। Because they have entered the door. Yeah, they saw the door open, that was by fluke. Listen, beloveds, God's kingdom does not work on fluke system. It does not work on luck. It does not work, I'm just going on the way, oh wow, the door is open, let me just enter. Yeah, it happens many times. You're just on your way and suddenly you find, oh my God, the door is still open, let me just enter. But sorry, you're too late. You're too late for that door. और लोग शुभ कर जाते हैं कि चलो मैं अंदर तो आ गया, लेकिन कभी कभी अंदर उस दरवाजे के अंदर आने के बावजूद हमें ये पता चलता है कि अरे बहुत समय बीत गया, मुझे देर हो गई आने के लिए। And that's what many of us do. Many of us do that. Because when pastor is saying that when the man of God, the prophet or whoever is saying that this is the window, everybody else wants to be in that window, but you have taken that word very lightly, saying that, you know what, it's not convenient. Exactly what apostle spoke to us. It's not convenient for me. You know, that man, that boy could have said that it's not convenient for me. I mean, with diarrhea, you want to go to a village? It's very, very difficult, not convenient. And
And that's how many people lose on opportunities. And then you come after a month and say that I want to give that exam again. No, sorry, that exam doesn't happen again and again. Or you come back after a month and say, Pastor, you know what you said that day, that particular window was open, but now I'm ready for it. Yeah, you're ready, but you're too late because somebody else has already come and taken the spoil and gone. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब उनके ऊपर भविष्यवाणी होती है, परमेश्वर का दास उनसे कुछ कहता है, तो उस वक्त उनके लिए वो सुविधाजनक नहीं होता। भले ही वो अंदर आ चुके रहते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए सुविधाजनक नहीं होता। जैसे अपोस्तल ने अभी बताया कि वो परीक्षा देने के लिए गया, लेकिन सारी परिस्थिति के बावजूद उसने परीक्षा दी। तो होता क्या है कि हम अंदर आने के बावजूद हमें ये पता चलता है कि जो खिड़की या जो दरवाजा हमारे खुला नहीं था, उसके अंदर की लूट तो कोई और ही ले गया और हमें वहां पर पहुंचने के लिए देरी हो गई। Why is Ecclesia so important? Because it teaches us the importance of time. It teaches us that there is a time to do this, there is a time to do that. This is not the time to do this and this is not the right time to do that. और इसलिए सभोपदेशक का पुस्तक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें सिखाता है समय का महत्व, किस समय पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। You got to watch the door. You have to, you know what, this man with the withered hand. Listen, this is not the time that you start taking chances with your destiny. No. Because the least, when you expect least, that's the time your miracle will happen. Are you with me? Yes. When you're not expecting, you are just, you're just living out just a casual life. And when you least expect, that's the time the door opens for you. That's why they said that Jesus is going to come like a thief. He's not going to announce. He's going to come like a thief. और इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यीशु मसीह एक चोर के जैसे आने वाला है, वो बड़ी घोषणा कर नहीं आने वाला है। इसलिए आपके जो चमत्कार है वो आप तक ऐसे समय पर पहुंचेंगे जहां पर आप उसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना है। You know, this man with a withered hand, okay, for so many years, thank you, for so many years he was with a withered hand, but what did he do? It was his routine. He used to keep going into the house of God day after day, month after month, week after week. It was his practice. And there was one day where he didn't know what was going to happen with him. But that particular day, the Lord chose to visit him, and in the house of God, in the temple of God, his withered hand was made whole. So do you understand? You can't be taking chances with God. In 2021, learn to keep God as a priority. It's only those who know how to keep God as a priority. You know what? Everything will come later. First is God and His work, His kingdom. You will never miss out on your miracle. You will never miss out. So when you're asking me, Pastor, how? What doors? How do I know doors are opening? You will know doors are opening when you've kept the kingdom as your priority. When you keep God as your priority, you will never miss out on your miracle. और जैसे वो अपंग इंसान था जिसका हाथ सूख गया था, वो दिन ब दिन वो हर हफ्ता परमेश्वर के भवन में जाता था, उसके मंदिर में जाता था, लेकिन एक हफ्ता ऐसा हुआ जहाँ पर परमेश्वर जब यीशु मसीह खुद उस भवन में आया हुआ था और उसके बिना जाने समझे, उसको पता नहीं था कि आज का दिन मेरे चमत्कार का दिन है, और उसका हाथ यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। तो आपको भी पता नहीं रहेगा कि आपका चमत्कार का दिन किस दिन है, लेकिन आपको उसके लिए 2021 में पहले से ही तैयारी करनी होगी। और लोग पूछते हैं कि पास्टर साहब मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं और मेरा समय क्या है। जब आप परमेश्वर का भवन, उसका राज्य और परमेश्वर खुद को जब प्रथम स्थान दोगे, तब आप आपके दरवाजों से कभी चूक नहीं पाओगे। Great, you know, that's why he's never going to announce. The Lord before his coming is not going to announce, because if he announces, even those people who can't remain awake and can't watch the time on that day will remain awake and watch the time. Why? Because Jesus has announced he's coming. No, God is coming for those who have made it a routine, who have made it their lifestyle to watch God's timing, to watch on God, who have made it a routine, who have made it a lifestyle that no matter what, let the world go from this direction to the other direction, no matter what happens, but I am doing what I got to do. That means I'm watching on the kingdom, I'm watching on God, I'm watching the timing. That's the time, beloveds, I'm telling you, you will never miss out. You will never miss out a season, you will never miss out a door. और ऐसे लोग जो सोए हुए रहते हैं वो
भी उस दिन जाग खड़े होंगे और तैयार रहेंगे। अगर यीशु मसीह ने घोषणा की कि मैं इस दिन पे आ रहा हूँ, तो जो लोग परमेश्वर की अभी भी राह देख रहे हैं या तो फिर परमेश्वर का दिया काम कर रहे हैं और परमेश्वर की ऋतु और वो दरवाजों के बारे में जानते हैं, वो कभी भी इस बात से नहीं चुकेंगे। You know, because see, listen, the kingdom is not a difficult thing. It's not difficult. We make it difficult. That pastor, how am I going to understand? No, you don't have to understand. You got to only obey. You got to only, you know, the other day so beautifully, I was just sitting and there was something that the Lord just dropped in my spirit. He said, you can never understand God being God, but you will always understand God being a child. When you try to be a God to someone, no, I have to do this, no, I have to do this, I got to take care of my family, I got to, you will never be able to move up that mountain. Listen, our beloveds. You know where God wants to take you is the highest peak. It's the highest peak. But when you burden yourself with God's responsibilities, you will never be able to move forward. Oh, I got to take care of my family, I got to do this. No! I don't have to do anything. God, I am like a child. You got to take care of my family. You got to take care of my wife and husband and children. You got to take care of the church. You got to take care of the people. My job is only to obey you. My job is only to keep walking after you step by step. My job is to watch the time. That's my job. My job is not to take the yoke of the world. Beloveds, if you have been taking the yoke of the world, your speed is going to slow down. You're going to slow down. Let God do that. That's God's job. That's why you can't be God and understand God. God says that, you know what, you're doing my job already. That's why you don't understand me. But when you're a child, when you become a child, I'm telling you, you will be in rest and you will receive such mighty things. You will see the intervention of God in your life like never before. Because you become a child, and now exactly what the apostle said, it's so confirming. That in the Holy of Holies, you have to walk by faith, you can't see anything. And in the Bible, I don't know where the scripture, but the word of God says that blessed are those who are blind. Why? I don't want to see, because my God sees for me. I don't want to take stress because my God is already dealing with it. When you become such, I am telling you, you will really, in the real sense, begin to live a kingdom life. और क्योंकि हम दुनिया भर का जो अपने ऊपर लेके चलते हैं, हमारी गति कम हो जाती है। तो परमेश्वर यही कहता है कि तुम दूसरों के लिए परमेश्वर मत बनो कि मुझे उनके लिए ये करना है या मुझे ये संभालना है। तो तुम्हारी गति कम होकर तुम परमेश्वर का जो महान चोटी, जो परमेश्वर आपको सबसे ऊंची चोटी पर लेकर जाना चाहता है, उसके लिए आपकी गति कम हो जाती है। आपको सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह बनना है कि परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में सब सौंपता हूँ, तुझे सब कुछ देखभाल करनी है, ये सब तू देख लेगा और मैं सिर्फ जो तूने कहा है उसके पीछे चलूंगा, वही मैं करूंगा। जैसे अपोस्तल ने भी कहा कि जब हम परम पवित्र स्थान में जाते हैं, तब हमें सिर्फ विश्वास की आंखों से चलना है और मन की आंखों से चलना है, ना कि हमारी शारीरिक आंखों से। और परमेश्वर का वचन भी कहीं ये कहता है कि आशीषित है वो जो देख नहीं पाते। Right now, I want you to just close your eyes for a second. Every burden, I don't care, small, big, very big, intense, I want you to just throw it away and say, God, I'm sorry I treated myself like God. I can't be God. I can't take your place. You are my God. I am just your child. I'm coming into your arms and you are taking every care of everything, Lord. After this, I refuse to put myself under that yoke which belongs to you. और अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से माफी मांगिए कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे कि मैंने परमेश्वर बनने की कोशिश की और मैं अभी छोटा बालक बनता हूँ और तेरी बाहों में आता हूँ और सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूँ और मैं अभी इस दुनिया का जो लेकर नहीं चलूंगा, जो तेरे लिए है वो मैं लेकर नहीं चलूंगा। Let my focus, Lord, be on your kingdom. Let my focus be on what you want from me. Let me, because I have been taking your yoke, I have disobeyed you in many ways. But from now on, Lord, I become a child and my job is only going to be to follow you, Lord. परमेश्वर मुझे माफ कर, जो तेरा जो है वो मैं लेकर चल रहा था, मैंने परमेश्वर बनने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सिर्फ एक छोटा बालक बनकर तेरे पीछे हो लूंगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. You know, yesterday I came across something very beautiful. Somebody had posted, I don't remember who,
I think Pradnya had given it a like or something, and I'm not a very Facebook person, but I don't know, I just happened to go through this, and can you give me my phone please? I want to read that out to you. It really made a lot of sense. See, that's what I'm saying. When you are in that place where God is trying to speak to you something, you will start getting things from here and there. You know, bits and pieces will just come together. So I took a screenshot of this, and I'm going to just read it to you. और कल फेसबुक पर किसी ने कुछ डाला था और वो इतना सुंदर था, जैसे परमेश्वर बात कर रहा तो परमेश्वर जिस चीज की जैसे पुष्टि देता हो वैसे वो हुआ. It says, "Be still and know that I am God." और ये कहता है कि शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ. It says, "Declare today that you won't stress over things that are out of your control." और उस चीजों से परेशान होना बंद कर दीजिए जो आपके बस के बाहर है. People will be people. लोग तो लोग होंगे. How much do we stress over people? हम उनके ऊपर कितना कष्ट करेंगे. You know, see, it's not, see, people are made like that. Today they are going to exalt you, tomorrow they are going to crucify you. The people are going to be people. Whether it be your mother, your father, your brother, your sister, or some third party. People are always going to be people. So beloveds, don't stress out. Don't stress out on those things. Let it go. That's what I'm saying. Pull yourself out of this. That's what God is trying to tell you. Pull yourself out of all this. You focus on your gates. You focus on your doors. People will always remain people. आप अपने दरवाजे, आप अपने द्वारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग तो लोग ही रहेंगे. एक दिन वो आपको ऊंचा उठाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो. तो ऐसे लोग तो लोग होंगे, वो बदलेंगे नहीं. तो परमेश्वर यही कह रहा है कि उन लोगों पर कष्ट लेना या उनकी वजह से परेशान होना बंद हो जाए. Jobs will be jobs. नौकरियां तो नौकरियां रहेंगी. Every mother, every homemaker will agree. No matter how much we do, it's never appreciated. और जो हमारी माएँ हैं जो घर संभालती है, वो इस बात से सहमत होंगी कि चाहे जितना कर लो, हमें कभी कोई सराहता नहीं है. Husbands, no matter how much I earn for her, how much I give her, how much love I give her, she will still say that one's husband gives much better gifts than you do. और पति लोग भी इस बात से सहमत रहेंगे कि चाहे मैं इसे जितना प्यार कर लूँ, इतनी अच्छी भेंटें उसे देता हूँ, इतना कुछ ला कर देता हूँ, फिर भी मेरी तुलना किसी और के पति के साथ करती है कि देखो उसका पति तो उसे कितनी अच्छी चीजें ला के देता है, तुमसे भी अच्छी. No matter how much I give my best at my job, but my boss always exalts someone else. चाहे मैं जितना करूं मेरी नौकरी में, लेकिन मेरा जो बॉस है वो किसी और को ही ऊंचा उठाता है. But one thing is for sure. लेकिन एक चीज है, God will be God. परमेश्वर रहेगा. Let him handle it. उससे संभाल लो. Let him handle it. उससे संभाल लो. I love this. And that's what I do, you know, I just take these screenshots and I look at it every day till the time it becomes a part of my bloodstream, my organs, a part of me. Because listen, that's what we are doing, beloveds. We live for the word of God. It's only when you make that word of God inside, you carve it, you engrave it in you. That's the time you will benefit from that word. You know, so throughout life, you please understand this, everybody is everybody, whatever they are. Things are whatever they are. But I know one thing, that God is who He is. He will never leave me. He will never forsake me. I will never be disadvantaged. He will always lift me up. His left hand is under me. His right hand embraces me. Why don't let's focus on God's love. Yes. Because He's the only one who will stand by you. He's the only one who will stand by you. और हम परमेश्वर के प्रेम पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वही है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा. और लोग तो लोग होंगे और परिस्थितियां और आपकी नौकरी तो नौकरी रहेगी. ये अच्छी बात है कि परमेश्वर रहेगा. वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको आलिंगन देता है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, आपको कभी हारने नहीं देता, आपको कभी झुकने नहीं देता. So do you understand now what I mean by saying become a child? That means just give it all away. Lord, that's not my business. You know, seriously, sometimes I talk like this with God because I have to talk like this. That God, you know what, even when you're doing ministry, and I feel, you know, more than the other part of my life, but when you come to ministry, there are a lot of things you're going to handle very delicately. Very, very delicately. And when you come in ministry, you're like, you know what, I mean, the kind of a person I was so unfit for ministry, I realize now. I was so unfit for ministry. और बहुत सारे जीवन में बहुत सारे पहलू तो होते हैं,
लेकिन जब आप सेवकाई में आते हो तो आपको चीजें इतनी आराम से, इतनी सहज कर रखनी पड़ती है। तो रेवरेंड को अभी ऐसा लगता है कि जब जैसे वो पहले थी तो वो सेवकाई के बिल्कुल काबिल नहीं थी। But you know, God picks up exactly the opposite people, because in that is God's glory. Because if you know that there was some mad girl who was so short-tempered, who was so wild, now has the ability to handle a ministry, you know what happens? There's no glory for that person, because people can never change so easily. But it gives glory to God that God says, I can change anything, everything, anybody, anywhere. That God has the ability to change things for you. And today that's what I want your focus to be on, that God has an ability to change things for you. Right? It's just that you need to only keep submitting to Him and saying, okay God, made a mistake here, next time give me your grace that I don't do it again. Again the next time you make a little bit mistake, God give me the grace, okay I'll be much better. But you've got to keep, you know, God is happy only in that you know what, every time so that He's a bit better. He's not mad. That you know what, yesterday you did this, today you better not do this. He's not like our bosses. But He is a gentle God. He's a merciful God. Even that 0.5%, you know, that 0.5% of an improvement in the next time, He's happy with you. He's still happy with you. But that's what I'm saying, beloveds, if there is so much to concentrate and to focus on, these other things don't matter, right? और बाकी की चीजें मायने नहीं रखती, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना दयालु है कि जो हम थोड़ी सी भी हमें अच्छाई होती है या हम बदलते हैं वो खुश होता है। वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं है, या तो फिर हमारे बॉस की तरह नहीं है कि कल ये गलती हुई तुमसे तो आज होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपसे वही गलती दोबारा होती है तो परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर मुझसे गलती हुई, मैं तेरे अधीन होता हूँ, मुझे बदलने के लिए तेरा अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है बदलने की, अच्छा होने की। और इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत महान है कि जैसे पहले जो रेवरेंड बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन अब परमेश्वर ने इतना बदल दिया है। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जिसे उन लोगों को देखकर परमेश्वर को गौरव मिले। You know, it is, you know, when you see people are trying to change, it means they're serious about their gates and doors. It means they want to reach their gates and doors, right? That's the sign of it. और जब आप देखते हो लोग बदल रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने दरवाजे और अपने द्वार पर पहुंचने के लिए बहुत गंभीर है। You need another thing. You need to know, as it is so important to stand in before gates that are about to open for you, it's equally important to exit gates. It's equally important to exit gates. और जितना महत्व का होता है दरवाजों के अंदर जाना, उतना ही महत्व का होता है उनसे बाहर भी निकलना। Blessed is the man for who gates are opening and gates are shutting. I won't just leave it at a place where I say that gates open. No, you know, for gates to shut also is as intense. There are certain gates that you got to pray to God that God, those that have to be shut for me, shut it, Lord. Shut it immediately, Lord. We only pray for open gates, but do you know, even those gates that are supposed to be shut and they're still open, they can cause a danger. They can cause trouble for you. So you better pray that God shut the gates that you need to shut. और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, हम बहुत खुले दरवाजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये भी प्रार्थना उतनी ही जरूरी है कि परमेश्वर जो दरवाजे मेरे लिए बंद होने चाहिए उन्हें तू बंद कर दे, क्योंकि उन दरवाजों में धोखा है और वो दरवाजे आपके लिए बंद होने बहुत जरूरी है। Listen, I'm talking to you something really important for your life. Okay? Now, what happens? Why people don't exit? Forget about open. Everybody wants to get into open doors. But I want to speak about, even as I'm ending, it's not too much, but I want to speak about why people don't exit. और अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि लोग उन दरवाजों से बाहर क्यों नहीं निकलते। Many are hanging out there, a reason being the comfort zone. और वहाँ पर लोग इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वो आराम क्षेत्र लगता है। Listen, they don't mind being there even if it costs them to live a life under a curse. They can live a life, they can continue living a life under a curse, but they will not exit. Why? Because it has become a comfort zone. It's too much, God, for me to change everything all over again. And listen, now let's be honest about it. Many of us have this tendency.
Many of us have this tendency that God, it's too much now. Where do you want me to start from scratch, Lord? This is my comfort zone. Even if I have to live under a curse, it's okay, but it's my comfort zone. और लोग भले ही शाप के नीचे जिएंगे लेकिन वो आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, ये सोचकर कि अभी मैं कहाँ से फिर से सब कुछ शुरुआत करूँ, तो जहाँ हूँ वही ठीक हूँ. Absolutely wrong. Absolutely wrong. Because God is a God who can change and twist and turn things in directions you would never predict. Today you are a doctor. Tomorrow you could turn out to be an astronaut. Just giving you an example. God can change things with His people, because listen now, listen. God has to do things with you, keeping in mind His kingdom. Are you with me? Yes. He has to do things with you, keeping in mind His kingdom. So today if you're a preacher and he says that, do you know there is one city, one town or another country that needs medical help. At the same time, it needs doctors who can give them, with medical help, can also give them food and medicines for their spirit. So I want you to go there. God, but I'm not a doctor. You just go. I will make you what I have to make you to fit my assignment. Right? So God, to fit His assignment, He can do anything with you. He can do just anything with you. So don't restrict God. And those who restrict God, God has to drop them. He has to leave them to live an ordinary life, and He has to keep moving on. And take somebody who is so zealous, who's ready, like David. I'm just a shepherd boy. You want me to be a king? Okay, fine, I'll be a king. Then you want me to go and war? Okay, fine, I'll war. Then you want me to fight Goliath? Okay, fine, I'll fight Goliath. Because at the end of it, I am not doing it. I don't need any strength for it. I don't need any intellect for it. Because who is doing it through me is God. What did David say? I come in the name of my God. Amen. In the name of your God, everything that you are required of God will come and sit on you automatically. और जो भी जैसे दाऊद था, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में इतना दे दिया था कि ठीक है, तो मैं तो गठरिया को लेके, तू मुझे राजा बनाना चाहता है, मैं राजा बन जाऊंगा, लड़ाई करवाना चाहता है, मैं लड़ाई करूंगा, गुलाब से लड़वाना चाहता है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं अपने शक्ति पे नहीं आता, मैं अपने बल पे नहीं आता, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ. तो हमें अपने आप से कुछ नहीं करना है. परमेश्वर हमें इस तरह से ढालता है, इस तरह से बदलता है कि उसका कार्यभार पूरा हो जाए. अगर आप एक दिन डॉक्टर हो तो परमेश्वर आपको बदलकर एस्ट्रोनॉट बना देगा, और अगर आप प्रचारक हो तो परमेश्वर आपको किसी जगह पर लेकर जाएगा कि वहां पर दवाइयों की वगैरह जरूरत है. लेकिन परमेश्वर, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तू उसकी चिंता मत कर, जैसे तुझे ढालना है, जैसे तुझे बदलना है वो मैं करूँगा. तो परमेश्वर आपके जीवन में आप में इतना ऐसा बदलाव लेके आता है और आपकी जिंदगी ऐसे बदलता है जो आप उसके कार्यभार पूरा कर सके. और ऐसे लोग जो उसके आड़ आते हैं, जो बदलना नहीं चाहते, परमेश्वर उन्हें वही छोड़ता है और ऐसे लोगों को उठाता है जो उसका कहना माने. Many are still feeling stagnated. You know why? Because they have refused to be molded. There is a voice inside saying that I don't want you to do this, quit it, change, but you have not been able to hear the voice of God. That's why you are stagnated. Today, before you close your eyes for another commitment with God, only those close your eyes who are ready for drastic changes. Only those. Today, if God says, I want you to give up on this business, I want you to start another one. If you're not ready for it, please don't close your eyes. But if you're ready, say, God, I am your assignment. I'm the assignment child. I'm a child of destiny. I am your workmanship. And do whatever you want with me. I give myself from today. Close your eyes and say, from today, I give myself into your hands, Lord. और अपनी आंखें बंद कर ये कहिए कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं तकदीर का बच्चा हूँ. और ऐसे ही लोग अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर के साथ अभिवचन करिए, जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हो. कि परमेश्वर ने अगर आपको कहा कि ये व्यवसाय मत कर, तुम्हें दूसरा शुरू करना है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाए. I will not restrict you any longer. मैं तेरे आड़ अभी बिल्कुल नहीं आऊंगा. In Jesus' name. Amen. Amen. Beloveds, the day you start understanding this, the day you start transforming your mind towards this direction, you will not be small. Because God doesn't want you to be small. He wants your name to be known.
Alright. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप छोटे रहे, परमेश्वर चाहता है कि आपके नाम की ख्याति लोगों तक पहुंचे। Acts 3 verse 2. Let's quickly read that. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. प्रेरितों के काम 3:2 हम पढ़ेंगे। और लोग एक जंग के लंगड़े को ले जा रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। Verse 3 says, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. और उसका अगला वचन, तीसरा वचन, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। Verse 4 says, Peter looked straight at him and as did John and said, look at us. चौथा वचन, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा, कहा हमारी ओर देख। So the man gave them his attention, expecting to get something from there. पांचवा वचन, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. छठा वचन, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। Listen, I want you to concentrate on this man, this leper, okay? It's not just about him begging money. It's that he wanted a quick fix in his life. He wanted a quick fix in his life. और हम इस लम्बे पर ध्यान देंगे, ये नहीं कि वो पैसा मांग रहा था या भीख मांग रहा था, बट ये बात थी कि उसे ताबड़तोड़ कुछ तो चाहिए था। Many times we want a quick fix. Like Apostle said, we want a quick fix. Lord, I want it now. God says, then okay, I can't give you the best. You don't want to go through the process, I can't give you the best. So what happened was that in those days, the Jews who used to enter the temple, okay, for them they thought it's when they give alms, they'll be blessed even more. They had this misconception. और उन दिनों के यहूदी ये सोचते थे कि अगर हम दान पुण्य करेंगे तो हम बहुत आशीषित हो जाएंगे। तो जैसे अपोस्तल ने भी कहा कि हमें चीजें ताबड़तोड़ चाहिए और अभी के अभी चाहिए, तो इसलिए परमेश्वर हमें बेहतरीन नहीं दे पाता है। Now this man used to see people going inside that gate called Beautiful. Listen, if it was called Beautiful, there has to be something to it. It really must be a beautiful temple of God, right? So when he used to sit there and see people walk into that gate called Beautiful, go worship the God of their salvation, worship their God, worship the one who's given them bread, and come out of God's presence with anointing and with God's intervention in their lives. He used to see it. He used to watch it day and night. और ये यहाँ पर बैठा था उस मंदिर के दरवाजे पर, उस दरवाजे का नाम सुंदर था, तो इसका मतलब ये होगा कि सच में वो परमेश्वर का द्वार सुंदर होगा, उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से उसका नाम सुंदर था। तो ये वहाँ पर बैठकर देखता होगा कि लोग अंदर जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर का आशीष और अभिषेक और हस्तक्षेप लेकर बाहर आ रहे हैं, ये सब वो आते जाते लोगों को देखता होगा। But you know what? He was okay to tell the people that, you know what, just take me. People used to lift him up and put him at the gate of the temple. But he never once told them, you know what, this day, today just let me go inside the temple. Take me inside the temple. He never said that. Why? Because he was okay being crippled. He was okay depending on somebody else and having them lift him up and put him there. But he was not okay to leave that comfort zone and say, God, I enter in and I know that it's God who helps me and I can do all things through Christ who helps me and strengthens me. He didn't want that. He didn't want that. He was okay being crippled. Beloveds, we got to get rid of that mentality. Rid of that mentality. If I have a God, listen, you can't be, oh, Kifan, you're praying very, very good. God bless you. No, no, no. I want to be independent. I want an independent blessing. Okay, pastor's praying for me, the church is praying for me, so be it, but I myself will get into the Holy of Holies. I myself will do what I'm supposed to do so that I can come out of the place of worship with God's intervention in my life. I can't just sit and see people being blessed. No. I just can't sit in one place and see people being blessed. No, I got to work out my salvation, and I will see God till the time God puts me on the top of the mountain where everybody will look at me and say, look what the Lord has done for him. From today, are you serious about your father's reputation? You know, we think so much about our earthly father's reputation.
Oh, my earthly father, my father should not, nobody should say this to my father, nobody should say that. What about your heavenly father? When they look at your state, are they glorifying your heavenly father? I declare and decree, and I believe that the Zionites have come to such a level that people are glorifying your God, beloved. Amen. People are glorifying your God because of testimonies in your life. But don't you want more? Don't you want more? You want more. You better get more. Those gates better open for you. That's when they will glorify the name of your Father and say, you know what, this person serves a God. Listen, listen, listen to me. Even today, I declare and decree, there are your friends, there are your family members, okay, who are watching you and are still, you know, they're thinking about this. The thinking process has begun. They're already started to think, what is it, yaar? I can't understand. What is it? How are they making it through? How are they making it through? So beautifully, in the midst of this, how did they make it through? They are questioning themselves. You know why? Because they can see a God stand up on your behalf. Amen. You know, you are, listen. When you're walking and somebody's walking behind you, can you see? Can you see? But if someone's standing behind me or walking behind me, the one who's opposite me can see it. Yes. Beloveds, right now that's your state. Do you know when you're walking, they can see your God? Yes. They can see your God who's backing you up. No, I don't think you believe it because this is not what I expect. I believe it. Amen. Do you believe it? Yes. When you're walking, your friends, you know why they're acting funny with you? Because they see him. Yes. You know why? When people come in front of you and they get confused, they came to blast you. Your boss came to shout at your boss. Your boss came to say that no, I'm not giving you that permission. Why was he confused? Because they see him. Yes. That door was never. That door had no business to open for me. Why did it open for me? Amen. They saw him. Beloveds, let me, fix this. You're not walking alone. Because you're an assignment child. Because you've taken his assignment in your hand, he's walking with you. Amen. और ये जो अपन इंसान जो उस दरवाजे पर बैठा हुआ था, लोग उसे वहाँ पर आके रखते थे और रोज का ये काम था, लेकिन उसने एक भी बार उसे ऐसा नहीं लगा कि मुझे यहाँ दरवाजे तक आकर रखा है, थोड़ा मुझे अंदर भी लेके जाओ ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा बैठूँ, उससे आशीष पाऊँ। मैं लोगों को आते जाते देख रहा हूँ, लेकिन मैं खुद वो अनुभव लेना चाहता हूँ। तो आप लोगों को भी दूसरे पे निर्भर रहना, प्रार्थना के लिए या किसी भी चीज के लिए निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए। खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि परमेश्वर अब बस हो गया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस पर्वत की चोटी पर रखे ताकि लोग मुझे देखकर ये कहें कि देखो इसका परमेश्वर कितना महान है और इसने इसके साथ क्या किया। जब आप चल रहे होते हो और आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप उसे नहीं देख पाते, लेकिन जब आपके सामने कोई खड़ा रहता है तो वो उसे देख पाता है। तो जो दरवाजे आपके लिए नहीं खुलने चाहिए, वो जो आपके साथ खड़ा है परमेश्वर उसे देखकर वो दरवाजे खुल जाएंगे। जो आपको कृपा नहीं देना चाह रहा था आपका बॉस, वो उसे देख पाते हैं। तो आपकी जिंदगी में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है कि लोग आपको देखकर कह रहे हैं कि इसने ये दिन कैसे निकाली, ये कैसे उसके ऊपर आ गया, क्योंकि अभी वो आपकी जिंदगी में आपके पीछे खड़े परमेश्वर को देख पा रहे हैं। In verse 3, he asked Peter and John for money. Peter and John came and he asked them for money. Okay, then what happened? और तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं कि उस अपंग भिखारी ने पतरस और यूहन्ना से पैसे मांगे। They looked at him straight. What was their reaction? Peter and John looked at him straight. That indicates they gave him a very stern look and said, money we don't have. Money we don't have. What we have is the name of Jesus. Amen. Money I don't have. What I have is the name of Jesus. What you want and what you're looking for, I don't have that. But I have something that will set you free in every area of your life. That is the name of Jesus. और हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना और पतरस ने उसकी तरफ ध्यान लगाकर देखा, ताक कर देखा, ये कह और कहा कि सोने चांदी और पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु नासरी का नाम है। इसका क्या मतलब है कि जो तू चाहता है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो तुझे छुटकारा दिलाएगा, जिसकी तुझे जरूरत है, वो यीशु मसीह का नाम है और वो मेरे पास है। Many have got offended and left the church. Many have got offended and left the church. Why? Pastor, we asked you for help, you didn't help us. That family in the church is doing so well. They could have helped us.
They didn't help us. Zion Ministries, they don't really care. They should help us. It's the job of the church to help us. They didn't help us. So many people have left the church because they didn't receive the help that they wanted. और बहुत सारे जो और ऐसे कुछ लोग हैं कलीसिया को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि वो मदद की अपेक्षा कर रहे थे कि कलीसिया को तो हमारी पड़ी नहीं है, हमारी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की और ये तो इतना अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, इनका काम था हमारी मदद करना, लेकिन हमारी मदद नहीं की. I am not such kind of one. I am not one of those. Peter and John were not one of those. Jesus was not one of those. Because I will not give anything, and I will exhort you, better not give anything until the Holy Spirit doesn't need you. No, it's not wrong to give alms, it's fine. But do you know, when you give alms, when the Holy Spirit says stop, you are causing that man to be crippled, and I can never be a pastor like that. I can never. Listen, run away from those pastors who will give you a little money here and there, a little help here and there, a little favor here and there. They are going to be, listen, they are going to be blamed for keeping you crippled all your life. Because when Peter and John came, they didn't say, oh my God, poor man, what is he? You want money? Take. Yeah, it's written in the Bible, give alms. But I'm going to hear the Holy Spirit. Should I give God? What should I give God? The first thing God will say is look straight. Peter and John looked straight and said, you know what you want, I'm not going to give you that. What I have is the word. You want the word, I give you the word. Because the word is what will set you free. But Zion is a place where you're going to come and get the word. You can come begging in, but you will go out giving alms to others. Amen. Because Zion is a place, listen, because I have been praying too long. I have been interceding too long that God give me kingdom builders. I don't want time wasters. So you know what, those who have left in God, you won't even receive a call from me even once. As to why have you gone, why have you left church? No, I'm not doing that. I don't have time to waste. Because I have prayed and God has answered. I need kingdom builders here. You know, that's why we don't ask for charity. Because we serve a God who's a king, so we do charity. Amen. Zion doesn't believe in having people. Listen, there are many pastors, and which is ridiculous. They will give people money to just keep them and say, you know what, if I don't listen to them, if I don't give them now, if I don't do this help, they will leave the church and go. You are not a kingdom builder. You are not a kingdom builder. Because Jesus never gave fish. I always keep saying this. Jesus never gave fish. He could have said that, you know what are you looking for? All night you're struggling, let me give you fish. No. Jesus says, I will give you the skills so that you will never remain hungry ever again. Yes. I will teach you how to fish. I will show you the direction where to haul your net. But I'm not giving you fish. Because if I give you fish, you will eat it today, tomorrow again you will beg. But I want you to be kingdom builders. Yes. Jesus wants us to be kingdom builders, beloveds. That's why when the apostle said the Holy Holies has got very few. You can count them. You can count and such few people in the Holy Holies, because it's not for everyone to reach the Holy Holies. All that you see around, all are not coming up with you. Your friends who were your friends once upon a time, when you start walking up the Holy of Holies, they will leave you and they will run away. You don't even know what you've done. Because you've become too hot. The fire that's going out of you is too much for them. They no longer enjoy your company. When they come in your company, they get claustrophobic. They can't handle the one who's walking with you all the time. You know what? Earlier you used to come. That's why listen to me. I'm sorry, you have to catch up, and I know you have the grace. Okay. Listen, there are many times they will keep saying, why don't you drink? Just one drink. Just do this. Just do this. Why do you always want to go to church? Why always sit in church? Just spend some time with us. You know why? Because they want you to get disconnected with the one who walks with you when you go to meet them. Because when they are sitting opposite you, when they are sitting with you, the one who is with you, they can't tolerate that. They can't tolerate the presence of God that's with you. They can't tolerate the Holy Spirit who walks with you. Many places are going to tell you that, you know what, this job is not for you, please get out. Okay, hallelujah. Because I know I'm too big for this. That's what I'm saying, beloveds. It's a blessing for doors to shut on you. Because sometimes when doors don't shut on you, you don't move into the next season. But now listen.
you won't be pushed. Because God is expecting you to take up that responsibility. He says, I have pushed you so long. Now you're going to recognize. You've got to recognize which door I'm going to exit, God, and which I'm going to enter. You yourself have to recognize it. और अभी परमेश्वर आपको धक्का नहीं देगा उन दरवाजों के अंदर, बल्कि अभी आपको पहचानना है कि आपको कौन से दरवाजे के अंदर जाना है और कौन से दरवाजे के बाहर निकलना है। तो परमेश्वर, अगर दरवाजा आपके लिए बंद होता है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको अगर नौकरी से निकाल दिया कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तो धन्यवाद यीशु, मेरे लिए तूने कुछ बड़ा रखा है। और जो दोस्त आपके साथ नहीं रहना चाहते, जो अभी आपको नहीं बुलाते, या तो फिर कहते हैं कि तुम अभी शराब क्यों नहीं पीते हमारे साथ, क्योंकि और उन्हें बड़ा अजीब लगता है आपके साथ, तो वो आपके साथ जो है उसके साथ नहीं बैठ सकते। आपके अंदर की जो पवित्र आत्मा की गर्मी है वो उनसे सहन नहीं हो पाती। तो यीशु मसीह भी कभी उसने मछली नहीं दी, लेकिन हमेशा उसने मछली पकड़ना सिखाया, ताकि अगर आज मछली दे दी तो आज तो खा लोगे, लेकिन कल फिर मछली के लिए भूख मांगोगे। तो उसी तरह से पतरस और यूहन्ना ने भी उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन ये वो दिया जिससे उसे छुटकारा मिले, उसे यीशु मसीह का नाम दिया। तो ज़ायन मिनिस्ट्रीज भी ऐसी जगह है जहाँ पर चंदा देना अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें उत्तीर्ण करना सिखाते हैं, ऐसी जगह पर लाना सिखाते हैं जहाँ पे वो चंदा लेने वाले नहीं, चंदा देने वाले बने। Let's go back to Psalms 24:7 as I'm closing. It says, once again, okay, can we all read it together? Take it, I want your eyes to see the scripture. Psalms 24:7. Open it up on your phones if you want to, wherever, but I want your eyes to see the scripture. और ये जो वचन है भजन संहिता 24:7, वो अपने बाइबल में या फोन में खोलिए और सब एक साथ ये वचन पढ़ेंगे धीरे धीरे। Psalms 24:7. Everyone ready? Okay, let's read together. 1, 2, 3. Lift up your heads, gates, be lifted up, ancient doors, and the King of glory shall come. Amen. 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 So, in 2021, gates cannot be shut for you. The ancient doors. What do I mean by ancient doors? Ancient doors means you're going to receive greatness which your forefathers have never seen. Amen. You're going to receive blessings, and you're going to walk through a life which nobody in your family has ever been through. Amen. You're going to be sitting in positions and places which nobody that you know has ever experienced. Why I say it better be? It better be. It better be because the kingdom of God has suffered violence, and now is the time that the violent take it by force. God is saying, my kingdom has suffered violence. Why? Because my people have not arrived. My people are too weak. My people don't have the kingdom dynamics. They don't know how to operate in the kingdom dynamics. That's why my kingdom is still suffering violence. But now that a generation is rising up, a generation who knows to walk spiritually, intelligently, but intelligently, these are the ones who I am going to be for. I am going to back up every decree that they make, because these are the spiritually intelligent. You know, when God says, like I always say, if I have to have a dialogue with Sheetal, she'll be like, yeah, now next what? Speak to me, something intelligent, talk to me. That's what we've been doing. That's what many people have been doing. God. God said, okay, fine, you know what you prayed 10 years back, you're still praying the same way. I don't know what to do with you. I need an intelligent dialogue. Give me someone who I can speak to. Give me someone who understands me. Give me someone who I can trust. Listen, then you say that why God has not done this. How can God give? Listen, when God's exaltation comes, it comes to such an extent, and it happens in such ways that you will begin to shrink back. You will say, God, take away this blessing from me. It needs a lot of preparation. Beloveds, it needs a lot of preparation. Because when God starts blessing, listen, we have not understood, we have been praying very blindly.
without understanding. Before you pray for a blessing, pray, God, give me the capacity for that blessing. Amen. Because when God starts blessing, there will be one day, if you're not prepared, you will actually tell God, God, please take it. It's too much for me. It's too much for me. Why should God waste it on me then? Rather, God gives somebody else who's in the right place with the right capacity to handle it, so that He will exalt the kingdom, so that the kingdom will receive benefits. That's why I say, beloved, this is the time to be violent. Everything that has been causing violence, now it's your job to move in that place and take everything that was the kingdom's back. Yes. You know, that's why we call it the Father's business. Because when the Son comes, what does He do? Does He scatter the Father's business? No. He gathers the Father's business. He multiplies the Father's business. He multiplies the Master's business. This is the time, if you are ready to multiply the Father's business, I am telling you, every door that has been shut for years together has to open up. It 2021 में जितने भी दरवाजे आपके लिए बंद थे वो खुले हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसी पीढ़ी को देख रहा है जो अभी आक्रामक है और जो उनका है वो उसे छीन लेगी। लेकिन परमेश्वर के लोग बहुत हतबल होकर और बहुत अशक्त होकर बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम आक्रामक होकर वो चीजें छीन ले। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से होशियार हो जाए और उसे उसी तरह से वार्तालाप करें जो एक पुत्र होता है जो अपने पिता का व्यवसाय आगे लेकर जाता है, उसे बिखेरता नहीं है। तो हमें अभी अपना जो स्वर्गीय पिता है उसका व्यवसाय उठाकर उसे बहुगुणित करना है, उसे आगे लेकर जाना है। As I'm closing, the last scripture I'm going to read out to you, 1 Kings 19 verse 6. It says, he looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. एक राजा 19 पढ़ेंगे, 6वां और 7वां वचन। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। Verse 7 says, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। The Spirit of the Lord is saying to you today, beloveds, the journey is too much for you. What I'm about to do in 2021 is beyond your understanding. What I'm about to release to you in 2021 is beyond your capacity. So what do? The angel is saying, get up, eat. Right now, whatever you're getting, the word of God you're getting, eat. Please keep eating the word of God. I'm telling you, you might never have this time where you're sitting at, in luxury and listening to the word of God. You might not have this time in 2021. Because God alone knows on what assignment He's going to put you, where you're going to be traveling nations, where you're going to be establishing the kingdom of God, where you will not have time to sit and eat, where there will be nobody at that time to feed you. And why? This scripture came to me because I remember when I was doing the last 2 weeks, I've been back to back, and it was a time where I just felt like, like the last week, I was so ready and so excited because I knew that the next day again we have a meeting. So I thought that, when Apostle will speak the word, I will get something to eat. I will, there will be someone to feed. But the Lord worked in such a way that even that day I just could not. We didn't get an opportunity. So I'm telling you, beloveds, you might be, I don't know whether it's your business that is going to keep flourishing and you're going to be all over the place because listen. Amen. Come on, remind me that scripture. The laborers are few. The harvest is ripe and the laborers are few. That means, do you know the business that you're looking for is all ready for you? It's ripe. Yes. No. It's not coming to a stage. No, it's all right for you. Do you understand? The harvest is right. There is too much harvest. Just having business in India is not going to suffice. Just having ministry in India is not going to suffice. Why? Because the laborers are few. Lord, there are so many. There is a church in every corner. In this particular area, there might be more than 50 to 80 churches. No, I'm not talking about every church. I'm talking about those who are on my assignment. I'm talking about those who know and who have the discernment that this
this is my gate, this is my moment, this is my time, and I got to be here. Those who understand that I got to prepare, not by eating the food of the world, but by eating the word of God. What did Daniel do? Please don't give me that food. Don't give me that fancy food. The king said, this is for you. Eat fancy food. No, he said, no, don't give me fancy food. Let me eat the food that is meant for me. Listen, beloveds. Listen, we are too busy eating fancy food. What do I mean by fancy food? Too much time in my business, too much time in my job. Yeah, that's important. That's important, but where's your time for God? Where is your time for God? How much word do you eat and you feed yourself in a whole week? Because the word is what is going to give you the capacity to move on into the doors that are open for 2021. Are you with me? Yes. If you're ready to conquer, God has already given it to you. Yes. If you're ready for it, this is the time the angel is saying, get up, don't sleep, get up, eat, don't sleep, don't sleep. Redeem time. There is something about a night prayer. There is something about when you are awake in the presence of God in the night time. There is something that happens to you during that time. What are we doing? The angel, Father, I thank you, my God, that Lord, the beloveds of yours, my God, are going to receive a nudging of the angel saying, wake up and pray. Amen. Wake up and eat. Feed yourself. Eat in Jesus' name. तेरे दूत अभी रात को आएंगे और हमें इस नींद में से उठाएंगे, फिर उठो और प्रार्थना करो। ऐसी कुछ तो बात होती है रात की प्रार्थना में, और परमेश्वर का वचन अभी तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये समय है तैयारी करने की, ये समय है परमेश्वर के वचन भोजन करने की, क्योंकि 2021 में शायद ऐसा समय आएगा कि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे परमेश्वर के काम में, आपके व्यापार में, या परमेश्वर ने जो बड़ी बड़ी चीजें दे रखी है उसके लिए, कि शायद आपको ऐसे बैठकर सुनने का समय नहीं मिलेगा। जैसे पिछले हफ्ते हुआ कि रेवरेंड सुनना चाहती थी अपोस्टल का वचन, लेकिन परमेश्वर ने समय ही नहीं दिया। तो इस तरह से जो परमेश्वर जैसे उसने एरिया की तैयारी करके ली, वैसे परमेश्वर इस वक्त आपकी तैयारी करके ले रहा है। तो उठिए, सोइए मत और खाइए जो परमेश्वर का वचन आपको दिया जा रहा है इस वक्त। This is the time to feed yourself with the word of God, which is the most excellent food for yourself. और ये समय है परमेश्वर का वचन का भोजन करने का, जो सबसे उत्तम भोजन है आपकी जिंदगी के। Father, we just want to thank you, Lord. Thank you, we give you the glory and praise, and we thank you so much, my God, for giving us, Father, for giving us, Lord Jesus, your word in season, out of season, every time. I thank you, Father, that you're putting a word in us, Lord. परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं तेरा वचन जो ऋतु दर ऋतु हमारे पास आता है, जिसे हमें तू समय दर समय पर भरता रहता है। Lord, I declare and decree, Lord Jesus, परमेश्वर हम घोषणा करते हैं इस वक्त, all those who have heard this word today, my God, जिन्होंने भी इस वचन को आज सुना है, Father, all those who have received the word, जिन्होंने भी ये ग्रहण किया, Father, all those who are walking with an assignment, और जो अपनी जिंदगी में तेरा कार्यभार लिए चलते हैं, I declare and decree that the doors have to open for them. और हम घोषणा करते हैं कि उस वक्त उनके लिए दरवाजे खुल जाए, Because when they are walking towards the door, क्योंकि जब वो उस दरवाजे की तरफ चल रहे हो, it's not them alone, Lord, वो अकेले नहीं जा रहे, but they come with your anointing, with your presence, तेरी उपस्थिति तेरा अभिषेक लेकर चलते हैं, with your favor. तेरी कृपा तेरा अनुग्रह लेकर चलते हैं। And the doors open to no ordinary man, but it opens to the King of Glory alone. लेकिन सिर्फ प्रतापी राजा के लिए वो दरवाजे और फाटक खुल जाते हैं, साधारण इंसान के लिए नहीं। And they are walking into this door with your assignment. That's why your presence backs them up. And the door has to see your presence and open up for them in Jesus' name. और क्योंकि वो तेरा कार्यभार लेकर चलते हैं, तेरी उपस्थिति उनके साथ चलती है, और जब वो दरवाजे तेरी उपस्थिति को उनके साथ देखेंगे, वो दरवाजे खुलने ही चाहिए। Thank you, Lord. We give you glory and praise. गौरव महिमा दे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Praise God. And beloveds, I want to thank each and every one of you all who are watching us on YouTube and Facebook. And I request everyone to like, share and subscribe and ring the bell. And do share this video with your family members, your friends and everyone who want to be blessed. Stay blessed and enjoy the videos.